जा रहे थे तो उन्होंने कहते हैं कि यहीं पे विश्राम किया था और यहाँ से विश्राम करते हुए वो स्वर्ग की तरफ गए थे, तो इसीलिए इस आश्रम का नाम स्वर्गाश्रम रखा गया। है यहाँ का श्री गीता आश्रम और यहाँ पे यात्रियों को ठहरने के लिए भी पूरी व्यवस्था है और मंदिर भी अंदर बना हुआ है और बहुत सुंदर पार्किंग यहाँ पे बना। सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। मैं दीपा भी स्वागत करती हूँ आप सभी का अपने YouTube चैनल दिया ब्लॉग्स में। आज की ब्लॉगिंग की शुरुआत हो रही है मेरी योग नगरी ऋषिकेश से और ये है राम झूला। बहुत सारे श्रद्धालु आप देख सकते हैं कि यहाँ भीड़ लगी हुई है और गंगा माई के दर्शन करने के लिए यहाँ पे दूर दूर से और देश विदेश से लोग आते हैं। तो गंगा माई का यहाँ पे अपना अलग ही महत्व है और यहाँ पे स्नान करना बहुत ही पुण्य माना जाता है। ये है राम झूला और इधर की साइड से जो है बहुत सारे श्रद्धालु लोग जो है यहाँ पे यात्रा करने के लिए आते हैं और ये आप देख सकते हैं यहाँ का व्यू की बहुत ही खूबसूरत और मन को बिल्कुल सुकून देने वाला लग रहा है। मैं भी पहली बार यहाँ पे विज़िट कर रही हूँ, जबकि हम यहीं नज़दीक रहते हैं, लेकिन नज़दीक पे आना कम होता है, तो आज जो है यहाँ आने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। जैसे ही हम एंटर होते हैं तो ये है स्वर्गाश्रम और यहाँ से ऊपर जाते हुए होटल्स हैं और ये यहाँ पे जो है चोटी वाले सजा के रखे हुए हैं, क्योंकि टूरिस्ट आते हैं तो उनको लुभाने के लिए इन्होंने बहुत सारा मेकअप यहाँ पे किया हुआ है। यहाँ पे ये पांडवों की तस्वीर है और कहते हैं कि जब पांडव स्वर्ग के लिए जा रहे थे तो उन्होंने यहाँ पे रेस्ट किया था, इसीलिए इसका नाम स्वर्गाश्रम रखा। छोटे छोटे पार्कों से जो है ये सारा स्वर्ग आश्रम यहाँ पे सजा हुआ है। पीछे विष्णु जी और लक्ष्मी की मूर्ति है और बहुत ही सुंदर जो है यहाँ आके काफ़ी सुकून मिल रहा है। फर्स्ट टाइम आके और नज़दीक रहते हुए भी हम लोग नहीं आ पाते हैं, लेकिन बहुत अच्छा लग रहा है। मेरे बैक साइड आप देख सकते हो कि ये है 108 बाबा काली कमली जी की गद्दी यहाँ पे है, तो दर्शन कराते हैं आपको बाबा की गद्दी की। स्वर्गाश्रम के अंतर्गत ये है श्री 108 बाबा काली कमली वाले स्वामी आत्म प्रकाश जी की गद्दी, जो कि आपको दिखाई दे रही होगी और बहुत ही खूबसूरत है यहाँ पे बनी हुई है। इसी हॉल में विभिन्न प्रकार के देवी देवताओं की भी मूर्तियाँ स्थापित की गई हैं और बाबा ने किस प्रकार से तपस्या की वो भी इसमें दिखाया गया है। यहाँ का श्री गीता आश्रम और यहाँ पे यात्रियों को ठहरने के लिए भी पूरी व्यवस्था है। इस गीता आश्रम के अंदर ही यहाँ पे नीलकंठेश्वर महादेव का भी मंदिर है, तो चलिए दर्शन करवाते हैं आपको नीलकंठेश्वर महादेव जी की। यहाँ पे ये गीता आश्रम काफ़ी बड़े एरिया में फैला हुआ है और यहाँ पे जो है रेजिडेंस भी है। पीछे देख रहे होंगे आप लोगों ने कपड़े सुखा रखे हैं। जो ट्रस्ट के लोग हैं वो यहीं पे रहते हैं और यहाँ पे बहुत भव्य मंदिर इसके अंदर है, तो कराते हैं आपको दर्शन। यहाँ पे राम दरबार है, कृष्ण दरबार है, यहाँ पे शिव जी का मंदिर मैं आपको दिखा चुकी हूँ। ये मेरी बैक साइड है स्वामी वेद व्यासानंद जी की समाधि, तो कराते हैं आपको उनकी समाधि के दर्शन। स्वामी वेद व्यासानंद जी और यहीं पे उनकी समाधि है और ऊपर से उनकी मूर्ति बना रखी है। ऋषिकेश में माँ गंगा का बड़ा महत्व है, तो माँ गंगा की मूर्ति भी यहाँ पे स्थापित की गई है। इधर राम दरबार, शिव पार्वती जी और इधर राधा कृष्ण, ये सारी मूर्तियाँ जो है यहाँ पे लगाई गई हैं, तो बहुत ही खूबसूरत जो है ये हॉल सजा हुआ है देवी देवताओं से। जैसा आप देख सकते हैं गणेश भगवान जी की मूर्ति है, उधर राधा कृष्ण की, उधर राम लक्ष्मण सीता और हनुमान जी की और गंगा मैया, यहाँ पे जो है सारी मूर्तियों की स्थापना की गई है। यहाँ पे ये नव दुर्गा की मूर्ति और माँ काली की मूर्तियाँ भी यहाँ पे स्थापित की गई है। लगभग हमारे सनातन धर्म में जितने भी देवी देवता होते हैं उन सभी की मूर्तियाँ इस हॉल में स्थापित की गई है। बजरंग बली जी की मूर्ति है। यहाँ पे है श्री जगन्नाथ जी, माता सुभद्रा जी और प्रभु बलभद्र जी, जो कि बहुत ही सुंदर और बहुत ही प्यारे यहाँ पे लग रहे हैं।
हॉल में इतने लोग रहते होंगे, इसलिए यहाँ पे जो है बहुत सारे गद्दे रजाई रखे हुए हैं। जब भी यहाँ पे सत्संग होता होगा या लोग यहाँ पे रात को जो है कीर्तन भजन करते होंगे। हमारे सनातन धर्म में देवी देवताओं का बड़ा महत्व है और यहाँ पे लगभग सभी देवी देवताओं की मूर्तियाँ हैं, तो मन को काफ़ी सुकून मिल रहा है। और भक्ति मार्ग ही हमारे सनातन धर्म में एक ऐसा मार्ग है जो हमें मोक्ष की ओर ले जाता है। पे मुझे मंदिर के जो ट्रस्ट के मेंबर्स हैं वो भाई साहब मिले हैं, तो कैसे इसकी स्थापना हुई, क्या हुआ और किस तरीके से यहाँ पे इतना भव्य आश्रम बना, तो पूछते हैं यहाँ पे भाई साहब। भाई साहब, इस आश्रम के बारे में आप कुछ बताइए कि किस तरीके से इसकी स्थापना हुई और इतने विजिटर्स यहाँ पे आते हैं, तो कैसा आपको यहाँ पे लगता है या किस तरीके की यहाँ पे फीलिंग्स हैं? क्योंकि मैं भी यहाँ पे आई तो मुझे यहाँ पे बहुत ही पॉजिटिव वेव्स जो है अपने अंदर लगी और बहुत ही सुकून मिला, तो आप थोड़ा इसके बारे में बताइए। धन्यवाद, आप यहाँ आए, बहुत अच्छा है। और वास्तव में हमारी उत्तराखंड देवभूमि है और यहाँ की इतनी विशेषता है कि आप यहाँ के जो तीर्थ स्थान हैं, यहाँ के जो नदियाँ हैं, ये वास्तव में एक शांति को एक प्रदान करती हैं। और ये जो हमारा स्वर्गाश्रम क्षेत्र है, जिसे हम जहाँ पर आप यहाँ पर आए हुए हैं, ये स्वर्गाश्रम क्षेत्र के नाम से विख्यात है और गंगा का पावन तट है। और यहाँ ऋषि मुनियों ने आश्रमों का निर्माण किया और उसमें 3-4 आश्रम यहाँ बहुत बड़े हैं जहाँ पर ये धार्मिक गतिविधियाँ निरंतर संचालित होती हैं, जिसमें ये स्वर्गाश्रम ट्रस्ट है, बगल में हमारी संस्था गीता भवन है, परमार्थ निकेतन जहाँ की आरती बड़ी फेमस है, और ये गीता आश्रम करके है जहाँ पर आप इस समय आई हुई हैं। ये महामंडलेश्वर स्वामी वेद व्यासन जी महाराज जिनकी समाधि के सामने आप खड़े हैं, तो उन्होंने इसकी स्थापना की थी आज से 60 वर्ष पूर्व। और आश्रम में उनका एक उद्देश्य था कि यहाँ लोग आकर के साधना करें, भजन करें और सत्संग प्राप्त करें और एक एनर्जी ऐसी प्राप्त करें जो लोग कहीं से भी थोड़ा सा उनको लगता है कि यहाँ पर एक आत्म चेतना की वो यहाँ पर प्राप्त होती है। तो वो ऋषि मुनियों ने इसी तरह से तपस्याएं करके ये स्थान बनाए और वो तपस्थली उन्हीं के नाम से फिर ये गीता प्रचार करते थे महाराज जी, उन्होंने गीता आश्रम का नाम दे दिया। तो गीता आश्रम काफ़ी बड़ी संस्था है ये, और यहाँ पर लगभग यात्रियों के आवास के लिए हमारे पास 100 के लगभग कमरे हैं। और साधु संतों को हम लोग भोजन देते हैं, 2 समय भोजन की सेवा है, अन्न क्षेत्र चाय की सेवा है, और यहाँ पर एक गौशाला है जहाँ पर गौओं की सेवा की जाती है। एक विद्यालय हम लोगों ने रखा है यहाँ 5वीं तक का, जहाँ पर बच्चे हमारे निःशुल्क बच्चों का अध्ययन होता है। वो लगभग 40-50 बच्चे छोटे 5वीं तक के हैं। तो इस तरह से ये सेवाएँ यहाँ से संचालित हो रही है। एक आश्रम की पत्रिका है गीता संदेश मासिक पत्रिका, उसका प्रकाशन धर्म प्रचार के उद्देश्य किया जाता है। धन्यवाद। तो ये बहुत अच्छा स्थान है, यहाँ आकर के सुखद अनुभूति होती है, एक ऊर्जा प्राप्त होती है और जो हमारे कुविचार हैं उनका एक समापन होता है। यहाँ आकर के आपने भी अनुभव किया होगा। और हमारे लोग यहाँ बहुत दूर से आते हैं, देश से विदेश से यहाँ पर्यटक आते हैं और एक अच्छी फीलिंग लेके जाते हैं। जैसे अभी प्रयागराज में महाकुंभ हुआ, 60 करोड़ से ऊपर लोग पहुँचे। एक आध्यात्मिक ऊर्जा थी, किसी ने उनको निमंत्रण नहीं भेजा, लोग स्वतः ही पहुँचे। तो ये आध्यात्मिक चेतनाएं ऐसी हैं कि आपको स्वतः ही जागृत करती हैं कि आप उस स्थान में जाएं, एनर्जी प्राप्त करें। आप 10 मिनट अगर यहाँ बैठते हैं तो आपको एक जो फीलिंग होगी वो आपके एक शरीर के लिए और एक मन के लिए, एक बुद्धि के लिए बहुत आगे के लिए कार्य करेगी। और जो हमारे कुछ मन में कुछ विचार हैं, अच्छे वैसे विचार आ जाते हैं, उनके लिए एक ये है कि हमारी पॉजिटिव एनर्जी हमें प्राप्त होती है। धन्यवाद। यहाँ पे भाई साहब ने मुझे ये पत्रिकाएं दी हैं, तो मैं बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ उनका कि उन्होंने सम्मान स्वरूप जो है मुझे ये पत्रिकाएं भेंट की कि हम पढ़ें और अपने मन में जो है अच्छे विचारों का निवास करें। यहाँ पे ये है आश्रम की यज्ञशाला और यहाँ पे दैनिक यज्ञ चलता है, मतलब कि पर डे मॉर्निंग टाइम पे 1 घंटे का यहाँ पे यज्ञ चलता है।
सामने पे जो है यहाँ पे आश्रम की गौशाला भी है और गाय को तो राष्ट्रमाता बनाने की बहुत बड़ी मुहिम चल रही है। तो बहुत अच्छा लगा कि गायों की यहाँ पे सेवा होती है। ये चारे के लिए इन लोगों ने यहाँ पे चारा बो रखा है, तो जो गायों के लिए हो जाता है। ये है गीता आश्रम का हॉल और यहाँ पे भागवत कथाएँ या सत्संग या योग सारी क्रियाएँ जो है इस हॉल में होती है। ये यहाँ पे जो है हॉल बना हुआ है, जो साधु संत लोग होते हैं उनको यहाँ पे निःशुल्क भोजन की व्यवस्था और 2 टाइम की चाय की व्यवस्था भी आश्रम के द्वारा की जाती है। यहाँ पे है ये गीता आश्रम का ऑफिस और भाई जी बैठे हुए हैं और इधर सर बैठे हुए हैं। तो काफ़ी अच्छा लगा आज यहाँ पे मिलके सभी लोगों से। के अंदर जो है ये नर्सरी से और 5th तक जो है यहाँ पे बाल विद्यालय भी खोला गया है, जिसमें कि छोटे छोटे बच्चे जो है यहाँ पे एजुकेशन प्राप्त करते हैं। अच्छा, यहाँ पे मैडम है और इन बच्चों का भविष्य सुधारने का काम कर रही है, तो बहुत ही अच्छी बात है। तरफ से जो है यहाँ पीछे एक गांव है, तो निःशुल्क शिक्षा ही आश्रम के द्वारा दी जाती है, जो कि समाज के लिए जो है अनुकरणीय है और अनुकरणीय होना भी चाहिए कि जो असहाय बच्चे होते हैं, गरीब बच्चे होते हैं, उन बच्चों की एजुकेशन हो, वो आगे जीवन में कुछ कर पाए। तो आश्रम के द्वारा ये भी यहाँ पे सुविधा रखी गई है गाँव वालों के लिए। यहाँ पे काफ़ी मेहनत करती हैं, तो मैडम से उम्मीद है हमें भी कि आप समाज के लिए एक अच्छा दर्पण बने और इन बच्चों के भविष्य पे पूरा ध्यान दें। आपका परिचय? मैं मिसेस संगीता डोवाल फ्रॉम ऋषिकेश। मुझे मैडम से मिलके कि मैडम यहाँ पे इन बच्चों के लिए यहाँ पे वर्क कर रही है और एक इंसानियत मानवता के नाते एक टीचर को जो है बिल्कुल तन मन से और धन से भी हो सकता है तो बच्चों के लिए करना चाहिए। एक बहुत बड़ी मानव सेवा है और मानव सेवा ही सबसे बड़ा धर्म होता है। मैडम भी हैं और यहाँ पे बता रहे हैं कि 3 टीचर्स हैं और लगभग 30 के करीब यहाँ पे पीछे गांव के बच्चे पढ़ने के लिए आते हैं। मैडम आपका परिचय? मेरा नाम है भावना वर्मा, मैं 14 बीघा ऋषिकेश से आती हूँ। नारायणं भजे नारायणं लक्ष्मी नारायणं भजे नारायणं नारायणं भजे नारायणं लक्ष्मी नारायणं भजे नारायणं। यहाँ पे पांडवों का ये पूरा रथ है और श्री कृष्ण जी अर्जुन को यहाँ पे उपदेश दे रहे हैं। जब पांडव स्वर्ग जा रहे थे तो उन्होंने कहते हैं कि यहीं पे विश्राम किया था और यहाँ से विश्राम करते हुए वो स्वर्ग की तरफ गए थे, तो इसीलिए इस आश्रम का नाम स्वर्गाश्रम रखा गया। सामने है राम झूला और राम झूले पे बहुत भीड़ हो रखी है और नीचे हमारी गंगा मैया है, जो कि देवप्रयाग से संगम बनाती हुई गंगा का रूप धारण करती है और ऋषिकेश से होते हुए अपने निरंतर प्रभाव की ओर चलती है। ये है यहाँ पे घाट और यहीं पे गंगा आरती का भी आयोजन होता है, जो कि शाम के टाइम होता है। सामने आप देख रहे होंगे कि रिवर राफ्टिंग भी यहाँ पे होती है और देश विदेश के लोग यहाँ पे रिवर राफ्टिंग के लिए आते हैं और हाउस बोट भी यहाँ पे चलती है, तो लोग यहाँ पे गंगा माई में प्रवाह करने का आनंद लेते हैं। यहाँ से ऋषिकेश के सुंदर नज़ारे देखने को मिलेंगे और हाउस बोट, रिवर राफ्टिंग, ये सारी चीज़ें जो है यहाँ पे होती हैं। ये बैक साइड में आप देख रहे होंगे कि ये है राम झूला और यहाँ पे आवाजाही लगातार लगी रहती है, क्योंकि लोग यहाँ पे बहुत ज़्यादा विजिट करने के लिए आते हैं। इसे गजल ले जाते हैं और ये सारे डब्बे बेचने वाले भी यहाँ पे मिल जाएंगे और यहाँ से गंगा जल हम गंगा मैया से लेके अपने घर को ले जा सकते हैं। मेरे बैक साइड आप देख सकते हैं कि पूरी बोट्स लगी हुई है और इन बोट्स में जो है लोग जो है गंगा मैया में बोटिंग करते हैं। तो यहाँ पे जो है ये गंगा मैया का काफ़ी अच्छा व्यू, ये घाट है पूरा और इसी घाट में जो है इधर पीछे की साइड जो है आरती होती है, परमार्थ में होती है और जो उधर की साइड पीछे दिखाई दे रहा है वहाँ भी आरती होती है शाम को हमेशा गंगा मैया। आज मौसम बहुत ख़राब था और बहुत बारिश हो रही थी, तो खूब हवाएं चल रही थी और नदी किनारे खूब सारे कबूतर भी यहाँ पे दाना चुगने के लिए आ रखे हैं। बारिश में घूमने का अपना अलग ही आनंद होता है और बारिश के बावजूद भी यहाँ पे लोग रिवर राफ्टिंग में सवार होकर गंगा मैया का आनंद ले रहे हैं और मैं भी अब यहाँ से घूम के हो चुकी हूँ वापस। स्वर्ग आश्रम घूम के मैं बैठ गई हूँ यहाँ पे चाय पीने के लिए। तो आज के ब्लॉग में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में।